पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम बात करेंगे ग्रहण के हवाले से, क्योंकि सूरज ग्रहण लग चुके हैं और 15 दिन के गैप के बाद चांद ग्रहण भी लगता है। अब चांद ग्रहण के हम क्योंकि करीब हैं, और चांद ग्रहण के क्या असरात होते हैं लोगों पर, दुनिया पर और पाकिस्तान पर, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मियाँ अहमद फ़ारूक, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के दुनिया पर क्या असरात होते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि मुजरिहा व मुरसाहा, इन्ना रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। ये चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण है, ये अल्लाह के हुक्म से हैं जी। बिल्कुल। और ये बहुत पुरानी जो जनरेशन है उन्हीं से चले आ रहे हैं। स्पेशली सूरज ग्रहण को जब लेते हैं तो हम इनको ये कहते हैं कि इसके मुल्कों पे असरात हैं। ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट पे असरात हैं, हुक्मरानों पर। और जब हम आते हैं चाँद ग्रहण पर, तो इंसान के जिस्म में 90 से 92% तक पानी है। ठीक है। तो जो चाँद है वो आपके इमोशंस पे रूल करता है, पानी पे रूल करता है। तो जो चाँद ग्रहण है वो मासिस के लिए होता है। अच्छा जी। सूरज ग्रहण का असर जो है एक ग्रहण के बाद 6 महीने तक रहता है। ठीक है। और चाँद ग्रहण का असर नेक्स्ट चाँद तक रहता है, यानी कि 15 दिन। ठीक है। तो इस दफ़ा जो चाँद सूरज ग्रहण लगा है वो लियो में लगा है, और लियो रिप्रेजेंट्स आपके मुल्कों के बादशाह, आपके मुल्कों के हुक्मरान। ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान जो है वो भी लियो है। तो इस दफ़ा 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपके प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो लियो हैं। ठीक है। उनके डोनाल्ड ट्रंप उनके असेंडेंट में लगा है। उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके असेंडेंट में लगा है। इसी तरह इसराइल है, उसके मेन पॉइंट पे उनके मार्स पे लगा है। ठीक है। तो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको आगे ये डिस्टर्ब होती नज़र आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप पे मैंने आगे भी आपसे अर्ज़ की थी कि उनकी जान को ख़तरा है, और दैट हैपन्स। इसी तरह आप देखिएगा कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इनका बाई इलेक्शन है उसमें हो रहा है, उसमें उसको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़े। ठीक है। मियाँ साहब, आपने क्योंकि अभी पाकिस्तान की भी बात की है, पाकिस्तान से शुरू कर लेते जी, हैं। पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का आप कह रहे हैं कि लियो का एक सितारा है और जी, जी। उसमें ग्रहण लगा है, तो पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी है और क्या एहतियात है, ये बता दें। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, आपने देख लिया कि हमारी जो अदलिया है उसने कितना अच्छा फ़ैसला किया। ठीक है। इसी तरह मैंने पिछली दफ़ा आपसे अर्ज़ की थी कि अदलिया पावरफुल हो जाएगी और बड़े अच्छे फ़ैसले आएंगे और लोगों को बड़ा ही रिलीफ मिलेगा। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो जुपिटर है उसने मूव किया है पाकिस्तान के असेंडेंट में। ठीक है। तो इस असेंडेंट में मूव करने से हमें बड़ी प्रोमिनेंस मिलेगी। अच्छा जी, हमारे का पाकिस्तान के कामों की वजह से, और बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर चेंजेस आने वाली हैं जो आप सुन रहे हैं कि सूबे बन रहे हैं और नए इंतज़ामी यूनिट्स बन रहे हैं। मियाँ साहब, ये इस पे भी बात करेंगे निज़ाम पर, लेकिन आपने क्योंकि रिकग्निशन की बात की है, एक वो टाइम भी था पाकिस्तान को जब दुनिया कहती थी कि दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी करते हैं, और अब एक ये टाइम भी है जिसमें पूरी दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर मान चुकी है। इस हवाले से कौन सी खुशखबरी होगी? क्योंकि ज़ाहिर है पहले हमने ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो मुआहिदा करवाया, पीस लाने के लिए जो हमने इक़दामात उठाए, पूरी दुनिया में सराहे गए हैं। अब भी पाकिस्तान और क्या क्या करने जाएगा? सितारे क्या कहते हैं? जी, आई थिंक सो कि हमें सबसे पहले अपने नेबर्स के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और इंडिया के साथ भी काफ़ी सारी नेगोशिएशन होंगी, हम और उसमें काफ़ी सारे कामयाब हो गए। इस तरह गल्फ़ स्टेट्स हैं, उनकी मदद को हम गए हैं और हमने वहाँ एक मुआहदा किया है। इस तरह काफ़ी सारे और भी मुल्क उसमें शामिल होंगे और अल्लाह पाकिस्तान को इज़्ज़तों से नवाजेगा। ठीक है। और मियाँ साहब, एहतियात कहाँ कहाँ पर करनी पड़ेगी पाकिस्तान को? हमें अपने इंटरनल मामलात में बहुत सारी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु ने उसने भी जुपिटर के साथ ही लियो में मूव किया है। तो केतु जो है वो
डिसओरिएंटेड कर देता है चीज़ों को। अच्छा। उनको आपको किसी चीज़ के साथ स्टक नहीं रहने देता। तो ये मुझे लगता है कि आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनमें, आपके लॉज में, आपके लोगों के बिहेवियर्स में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और स्पेशली आपकी ब्यूरोक्रेसी में और जो हुक्मरान हैं तबका, उनमें काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी। हुक्मरान आप वफाक की बात कर रहे हैं या सूबाई हुकूमतों की बात कर रहे हैं? मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं। ठीक है। उनमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उनमें जजेस भी शामिल हैं, ठीक है। उनमें आपका मीडिया भी शामिल है। अच्छा जी, उनमें काफ़ी सारी इन चीज़ों में चेंजेस आने वाली ठीक है। हैं। मियाँ साहब, निज़ाम की तब्दीली के बारे में भी हम बहुत सुन रहे हैं। सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं? पाकिस्तान में सियासत का अब क्या मामलात होंगे, क्या हालात होंगे सियासत के? आप अब देखिएगा कि मैंने आगे भी आपसे अर्ज़ की थी कि ये जो प्लूटो की शिफ्टिंग हुई है एक्वेरियस में, ये मासेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और अब आप देखिएगा कि आम छोटे काश्तकार के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, आम जो मज़दूर है उसके बारे में, आम जो काम करने वाला उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी और उनको काफ़ी बेहतरी की तरफ लाया जाएगा। ठीक है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के दिन बदलते आपको नज़र आ रहे हैं? अब क्या हालात होंगे, या फिर इमरान खान भी नवाज़ शरीफ की तरह ही लंदन चले जाएंगे? इमरान खान के अब सितारे किस तरह से गर्दिश में हैं, या बहुत अच्छे चल रहे हैं उनके सितारे? क्या कह रहे हैं? उनको काफ़ी रिलीफ मिला है जी, और उनको ये रिलीफ मिलेगा। अच्छा, मज़ीद भी मिलेगा? जी, जी, क्योंकि ठीक है। हर इंसान का हक है जो आपके मुल्क में रहता है, अगर वो बीमार है, अगर उसको तकलीफ़ है, अगर वो प्रॉब्लम में है, तो इनको ये रिलीफ दिया जाए। ठीक तो है। अभी ये उनको रिलीफ मिलेगा और आगे भी उनको रिलीफ मिलता नज़र आता है, मगर वो मुल्क से मुझे बाहर जाते नज़र नहीं आते। अच्छा, मतलब वो पाकिस्तान में ही रहेंगे इमरान पाकिस्तान में खान? ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे और यहीं के लोगों के साथ काम करेंगे। मियाँ साहब, अब क्योंकि हालात भी बदलते नज़र आ रहे हैं, पीटीआई को कोई मार्जिन मिलता नज़र आ रहा है? सितारे क्या कह रहे हैं पीटीआई के? मुझे नहीं लगता जी कोई पीटीआई को मार्जिन मिले। मुझे लगता है अच्छा। कि इमरान खान को रिलैक्सेशन मिलेगी। हाँ। पीटीआई को मुझे मार्जिन मिलता अभी नज़र नहीं आता। इट विल टेक सम टाइम। कितना टाइम? इट विल टेक एट लीस्ट 6 मंथ्स। ठीक है। हाँ। ये नेक्स्ट ईयर में जाके कोई उनको मार्जिन मिलेगा। ठीक अभी है। मुझे कोई मार्जिन मिलता उनको नज़र नहीं आता। अच्छा, बहुत सारे मियाँ साहब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, इस टाइम बात कर रहे हैं कि सियासत में भूचाल आ जाएगा, एक नया सिस्टम मुतारिफ होगा, और उसके बाद जो हमारे सियासतदान हैं, पुराने चेहरे हैं, वो तब्दील हो जाएंगे नए चेहरों से। आपको क्या लगता है कि जो बाकी के 4 महीने रह गए 2026 के, उसमें सियासत में भूचाल नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मुझे इसमें नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आप देखिए वो जो कह रहे हैं ना, वो सियासतदानों तो जाना ही है। ठीक वो है। सब 80s के करीब पहुंच गए हैं, 75-80s के करीब पहुंच गए हैं, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने भांजों भतीजों के लिए जगह खाली करनी है। ठीक है। तो वो तो नॉर्मली बात है। आगे काफ़ी सारे यंग बच्चे आ गए हैं और आगे भी यंग लोगों ने आना है। ठीक ये है। तो नॉर्मल बात है, मगर अभी ये इट विल टेक सम टाइम। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा और अगले साल 1.5 साल में जाके होगा कि काफ़ी सारे रंग लोग मुतारफ़ कराए जाएंगे इसमें, और काफ़ी सारे नौजवान इस सियासत में आएंगे जो कि पाकिस्तान को बदलने का सबब बनेंगे। ठीक है। मियाँ साहब, एक और पाकिस्तान के हवाले से भी मैंने बात सुनी है कि पाकिस्तान का जो हम बात करते हैं ना, कि पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा लाडला है। 2026, 2025 और 2027 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेसिंग होगी। उसमें वीनस का भी एक हमें सुनने को मिल रहा है कि वीनस ने घर चेंज किया है, जुपिटर ने घर चेंज किया है, राहु केतु की एक जो चाल है वो भी है। किस तरह से असरअंदाज होगी ये? आपने वीनस की बात की, तो वीनस जो है वो औरतों के मुतल्लिक है और ब्यूटी ठीक के है। मुतल्लिक है। अच्छा। तो ये इतने में अपने पूरी हुकूमतों को और मुल्कों को असर नहीं करता। ठीक है। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में केतु एंड जुपिटर, हाँ। दीज आर द मेन प्लैनेट्स जो ठीक है। हुकूमतों को असर करते हैं। ठीक है। तो वो आप देखिएगा कि क्योंकि पॉजिटिव वे में आए हैं, लियो में आए हैं, और जुपिटर जो है वो इंसाफ का सितारा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म का स्टार है। तो कभी भी आप देखिएगा, जब भी आपकी हुकूमतों का मामला हो, एक स्टार असर नहीं करता। मुझे ये भी लोगों से बड़े शिकवा है को कहते हैं फ़लाँ स्टार फ़लाँ जगह पे आ गया या फ़लाँ स्टार। हाँ। एक स्टार, इट विल टेक 3 to 4 स्टार्स टू बिल्ड अ नेशन। ठीक है। तो 3 से 4 स्टार जब आपकी जगह चेंज करते हैं और पॉजिटिव जगह पे आते हैं, तो तब मुल्क तरक्की करते हैं।
ठीक है। मियाँ साहब आजकल महँगाई का भी ज़ाहिर है आपको पता ही है कि महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब वो कम करने की बारी आती है तो कुछ पैसों में 20 पैसे, 30 पैसे कम कर दिए जाते हैं, लेकिन जब रेट बढ़ाने की बारी आती है तो ₹5, ₹10, ₹20, ₹30 तक भी बढ़ाया जाता है। महँगाई की क्या सूरत-ए-हाल रहेगी पाकिस्तान में? अभी आप देखिएगा कि अक्टूबर नवंबर के बाद ये महंगाई बढ़ जाएगी, मज़ीद बढ़ेगी? मज़ीद बढ़ेगी आपको। हाँ। आप हम लोग इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। सारी दुनिया में जो ठीक है। फूड सिक्योरिटी है उस पे हाँ। बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। ठीक है। और अभी भी रिसेंटली हाँ। डॉन में आया है कि इंग्लैंड में इस दफ़ा मामूल से बहुत कम बारिशें हुई हैं। बिल्कुल। वहाँ भी ड्राउट का खतरा गर्मी भी वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो रही है और ड्राउट हाँ। का खदशा है। हुँ। तो जहाँ भी ड्राउट आएंगे वहाँ फूड सिक्योरिटी बहुत लाजमी हो जाती है। ठीक है। तो हमारे मुल्क में भी ये आजकल जो पिछली दफ़ा की भी फसलें हुई हैं वो कोई अच्छी नहीं हुई। बिल्कुल। तो हमें अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि उन्होंने 10 लाख टन गंदम अभी से उन्होंने इंपोर्ट की इजाज़त बिल्कुल, दे दी हाँ। है, क्योंकि अभी 4 महीने नहीं हुए गंदम को और हुँ। अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम। ठीक तो है। ये मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद गंदम की प्राइस भी बढ़ेगी और महंगाई भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। मियाँ साहब अब ज़रा हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं कि चाँद ग्रहण के हवाले से इंटरनेशनली क्या हालात रहेंगे? सितारे क्या कहते हैं? लोगों में ना बहुत ज़्यादा ख़ुदकशियों का रुझान ज़्यादा होगा। अच्छा। जी, बिल्कुल। हाँ। आपकी जॉब्स बड़ी छूटेंगी, मोस्टली आके लोग जॉब्स छोड़ देंगे। ठीक है। एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो बेरोज़गारी जाएंगे, बढ़ेगी। बेरोज़गारी बढ़ेगी, एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो पर्सनल लेवल पे हैं, आवाम के लेवल पे हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होएंगी। ठीक है। और ये आप पूरी दुनिया के ये असरात तमाम के ऊपर बात एग्ज़ैक्टली कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान समेत पूरी ये दुनिया में? पाकिस्तान इसलिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि नज़र नहीं आया ग्रहण या चाँद या सूरज हाँ। ग्रहण नज़र नहीं आया, उसके नज़र आने से नहीं होता। वेव्स तो आपको हर जगह मौजूद हैं। बिल्कुल, हाँ। वेव्स तो एटमॉस्फेयर में हर जगह मौजूद हैं ठीक और है। वो असर करती हैं। ठीक है। मियाँ साहब मैं कुछ ममालिक के नाम लूँगी जी, जी। और आपने उस हवाले से बताना है कि अगले 4 महीने चाँद ग्रहण के बाद हुँ। क्या सूरत-ए-हाल रहेगी? क्योंकि सूरज ग्रहण भी लग चुका है और आपने बताया कि सूरज ग्रहण हुक्मरानों पर होता है, जी, जी। मुल्कों पर होता है और चाँद ग्रहण के भी असरात ज़ाहिर है होंगे। तो उस हवाले से कुछ ममालिक के नाम आपके सामने जी, लूँगी। जी। चाइना पे क्या असर होगा? चाइना के लिए बड़ा पॉजिटिव है जी। चाइना की ग्रोथ बड़ी हुँ। ज़्यादा है और चाइना में सबसे ज़्यादा जो इस दफ़ा वो काम करेंगे आई थिंक सो चाँद ग्रहण के हवाले से वो पानी पे काम करेंगे और को बहुत बड़ा डैम बनाएँगे। ठीक है। जो आप आई थिंक सो कि हाँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम होगा जो इस ठीक दफ़ा है। पानी का वो बनाएँगे। अच्छा। हाँ। मियाँ साहब रशिया और यूक्रेन की जो झड़पें हैं वो दोबारा एक तेज़ी इख्तियार कर चुकी हैं। तो उस हवाले से क्या हालात होंगे रशिया के लिए? ये रशिया इस हुँ। जंग में कामयाब होगा और वो एडवांस करेगा और ये ठीक है। जंग अभी जारी रहेगी। मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे अर्ज़ की बिल्कुल। थी कि हुँ। नहीं ख़त्म नहीं होना, इट विल टेक सम टाइम, नेक्स्ट ईयर जाके ये कुछ इसका बनेगा। तो इसका मतलब यूक्रेन को नाकामी का सामना करना जी, पड़ेगा? यूक्रेन को नाकाम है, ये सारे मिल के भी उसका कुछ नहीं रशिया का बिगाड़ सकते। ठीक है। ईरान? ईरान बड़ा पॉजिटिव वे पे जा रहा है जी हुँ। और वो उसमें आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद औरतें भी शामिल हो जाएँगी। अच्छा। हाँ, इसमें उनकी बूस्ट करने में ईरान को और बड़े हुँ। वहाँ अच्छे इस हुकूमत के लिए बहुत बड़े-बड़े जुलूस और जलसे होंगे जो इस हुकूमत को बूस्ट करेंगे। ठीक है। और अमेरिका का भी बता दें क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था। अमेरिका के लिए कैसा रहेगा? अमेरिका के लिए ये साल अच्छा नहीं है जी, ये जो ग्रहण लगा है, हुँ। अमेरिका के जो है उसका हॉरोस्कोप है उसके मेन पॉइंट पे लगा है ठीक है। और ये काफ़ी सारे वहाँ आपको नज़र आएँगे हादसात हुँ। और ये अटेम्प्ट्स सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत नज़र आएँगी हाँ। और उसमें आपको वो अटैक्स बड़े मिलेंगे। अच्छा। जी। मियाँ साहब पाकिस्तान समेत जितना भी हमारा एशिया है या अगर हम यूरोप की भी बात करें, यूके की भी बात करें, सब कहते हैं कि हमने यूएसए की इमिग्रेशन लेनी है। जी, जी। नौजवान यूएसए जाना चाहते हैं, चाहे तालीम हासिल करने के लिए जाएँ, जॉब्स के लिए जाएँ। उनके लिए कैसा रहेगा इमिग्रेशन यूएसए की अब क्योंकि मज़ीद सख्त कर दी गई है। क्या इमिग्रेंट्स जो हैं उनके लिए मज़ीद सख्तियाँ होंगी या फिर उनके लिए थोड़ी-सी नरमी भी हो सकती है कि वो अमेरिका जाएँ, जाके पढ़ें या जॉब करें और नेशनैलिटी भी बहुत सारे लोग लेने के ख्वाह होते हैं? जी। ये दिसंबर तक बढ़ती जाएँगी। ठीक है। इसराइल के बारे में सितारे क्या कहते हैं चाँद ग्रहण के इसराइल बाद? का
मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि चांद ग्रहण बड़े मेन पॉइंट पे लगा है और उसके इस वक्त मार्स के ऊपर एग्जैक्टली ड्रैगन टेल आया हुआ है। अच्छा। और ड्रैगन टेल का मार्स के ऊपर कहने के इंटरनल डिस्ट्रक्शन है उसकी अपनी। अच्छा। आप क्या उसको नेतन्याहू को वो मारते हैं या कुछ और करते हैं या क्या करते हैं, मगर उसकी अपनी इंटरनल डिस्ट्रक्शन है इजराइल की। मियाँ साहब, गल्फ़ के बारे में सितारे क्या कहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जब ईरान, अमेरिका और इसराइल की जब जंग लगी है, जब झड़पें शुरू हुई हैं, तो उस टाइम पे गल्फ़ का भी बहुत नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। तो गल्फ़ के बारे में अभी क्या सूरत हाल है? गल्फ़ में इसलिए नुकसान हुआ है कि जहाँ जहाँ आपने देखा कि अमेरिकन अड्डे थे, हाँ, सिर्फ वहाँ नुकसान बिल्कुल। हुआ है। हाँ। उन्होंने कहीं ऐसी जगह पे जहाँ शहरी हैं उनके या जो उनके वाटर प्लांट्स हैं हाँ, या उनकी को मेन जगह है उन पे कहीं भी उन्होंने उनके एयरपोर्ट्स पे ठीक कहीं है। भी नहीं मिसाइल मारे ईरान बिल्कुल। ने। हाँ। सिर्फ उन जगहों पे मारे हैं जहाँ उनका है, और उनमें से कतर ने भी, अमान ने भी और सऊदी अरब में भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है कि उनको जवाब नहीं दिया। बिल्कुल। तो और अभी ज़ाहिर है वो चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बाद फिर गल्फ़ की क्या सूरत हाल रहेगी? क्योंकि सऊदी अरब और ओमान का हमने देखा कि उनके ऊपर शायद इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा जितना बाकी ममालिक का हुआ बाकी है। ममालिक में हुआ। तो अभी सितारों की चाल उनके लिए क्या होगी? अभी आप ये देखिएगा कि अभी दिसंबर तक और जनवरी तक ये मामलात हल्के फुल्के रहेंगे, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और ठीक जनवरी है। के बाद ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छाई की तरफ जाएंगे और हाँ। इन मुल्कों में वापस लोगों के विज़िट शुरू हो जाएंगे। ठीक है। मियाँ साहब, गोल्ड के हवाले से भी बताएँ, क्योंकि सोने की जो कीमतें हैं ना, वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी बहुत कम हो जाती हैं। तो गोल्ड रेट्स के हवाले से भी बताएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सोना ख़रीदना होगा अपने बच्चों की शादियों के लिए भी या इन्वेस्टमेंट के लिए भी। क्या रेट ज़्यादा होंगे या मज़ीद डिप आएगा? अभी तो ये थोड़ा अरसे के लिए तो ऐसा चलेगा, मगर कुछ डिप आएगा ठीक और है। डिप आने के बाद फिर दोबारा राइज़ करेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो और गोल्ड ले लें, लेकर रख लें। रख लें। क्रिप्टो ने बहुत बूस्ट करना है और ठीक है। नेक्स्ट जितने भी बड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन, सारी क्रिप्टो पे आपको 2030 तक यू विल सी दैट कि सब क्रिप्टो पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ये तो फिर मेरे ख्याल से बड़ी खुशखबरी की बात है। जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है उनको आगे फिर बूस्ट एग्जैक्टली मिलेगा। उनको बड़ा सुकून से, आराम से और हौसले से रहना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। वो तब आगे जाके बढ़िया। ये जो रातों रात मुनाफा कमाना चाहते हैं ना, ये क्रिप्टो में नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, मैं अब 12 बुरूज का ज़िक्र करूँगी, उसमें आप बताइएगा कि किन के लिए खुशखबरी है चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण के बाद, और किन लोगों को एहतियात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ की। एरीज में आजकल सैटर्न आया हुआ है और उसके साथ नेपच्यून है। ठीक है। तो एरीज को चाहिए कि वो बड़े हौसले से, आराम से काम करें और लोगों के धोखे से बचें। कोई ना कोई इनको धोखा देगा। टॉरस। टॉरस का मामला जो है इस वक्त, उनका वीनस जो है उनके छठे घर में आया हुआ है। उनकी सेहत अच्छी रहेगी, उनको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जगह जा सकते हैं, ठीक है। अच्छे पैसे मिल सकते हैं उनको। जेमिनाई। जेमिनाई में इस तरफ यूरेनस आया हुआ है और यूरेनस ने उनके जो मूड में है ना, वो स्विंग्स पैदा करती हैं, दिन को और होते हैं शाम को। ठीक है। तो मूड स्विंग्स चल रहे मूड हैं। स्विंग्स, दे हैव टू बी स्टेबल। ठीक है। कैंसर। कैंसर की इस वक्त मौज लगी हुई है। अच्छा। अभी जुपिटर उसके घर में से होके गया है। ठीक दे है। आर हैप्पी, दे आर गुड। हाँ। और वो अभी ये नेक्स्ट जो है 1-1.5 साल हाँ। उनके पैसे की कमी नहीं होगी। अच्छा, चलें जी, ये तो एक और खुशखबरी आ गई। लियो के हवाले से क्या कहेंगे? लियो में इस वक्त 4 स्टार्स हैं जी। सन है, ड्रैगन्स टेल है, जुपिटर है एंड मरकरी है। ठीक है। और चारों स्टार्स हैं। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर थोड़ा सा इन्होंने हौसले से काम लिया तो उनको काफ़ी पैसे मिल सकती है और गाड़ी भी मिल सकती है, घर भी मिल सकता है। ठीक है। वर्गो। वर्गो जो है वो उनको अपनी सेहत के मामले में एहतियात करनी चाहिए और अपने डेली रूटीन में ज़रा हौसले से रहें, गुस्सा ना करें। ठीक है। लिब्रा। लिब्रा में वीनस आया हुआ है। लिब्रंस को ये बहुत अच्छा है। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जितने भी लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जितने भी परफॉर्मर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियो में मून आया हुआ है, आजकल उनका मूड ख़राब है, अच्छा। किसी वक्त भी किसी के साथ लड़ सकते हैं। हाँ। उनको ज़रा हौसला करना चाहिए। ठीक है। सेजिटेरियस? सेजिटेरियस वाले जो हैं इस वक्त घूमने फिरने के मूड में हैं। वो चाहते हैं कि वो ज़रा कोई मुल्क देखें या मुख्तलिफ शहर देखें, तो इनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। ठीक है। कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न जो हैं आजकल इन्वर्ट हुए हैं, अपने ही सोचों में गुम हैं, ठीक है। अपने मामलात को देख रहे हैं जो पिछले साल से उन्होंने देखे हैं, तो उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि किस तरह बेहतर किया जाए। एक्वेरियस? एक्वेरियस में इस वक्त आपके प्लूटो मौजूद है और इस वक्त राहु मौजूद है। तो एक्वेरियस को तो ये अगर थोड़ा सा उन्होंने हौसला किया तो उनके काफ़ी सारे काम बन सकते हैं। पाइसेस? पाइसेस को आजकल अपने आप को ख्याल रखना चाहिए, अपने घुटनों का, अपने पाँव का। ठीक है। इनमें किसी वक्त भी कोई तकलीफ़ हो सकती। छोटी सी एक टिप देता हूँ जी। इनके लिए, जो लोगों को चाहिए कि जो अपने आपके स्टेयर केसेस हैं ना, इनके नीचे आपने वॉशरूम्स ना बनाया करें या स्टेयर केस के नीचे गंदगी या कोई पुरानी चीज़ें ना रखा करें। ठीक है। अगर वो इससे बचा लें तो उनके पे घर में पैसे की कमी नहीं होगी। अच्छा। ठीक है जी, ये तो तो एक छोटी सी बहुत आपको टिप अच्छी रेमेडी आपने मियाँ साहब बता दी है। और आज की हमारे शो की भी यही कोशिश थी कि जितने जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के असरात होंगे वो लोगों को बताए जा सकें कि दुनिया पर क्या असरात होंगे, मुल्क पर क्या असरात होंगे और उनके अपने पर्सनल लेवल पर क्या असरात होंगे। इसी हवाले से आज हमने बात की थी। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।